हेलो बच्चों, मैं जैनब राही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम जीव विज्ञान की इस कड़ी में पढ़ेंगे क्या? तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं या नर्व सेल। जो नर्व सेल होता है, तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका होता है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होता है। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो आज हम इसी तंत्रिका कोशिका को समझेंगे। किस रूप में? संरचना के रूप में समझेंगे। तंत्रिका कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। नंबर 1 है कोशिका काय, नंबर 2 है डेंड्राइट्स, नंबर 3 है तंत्रिका, जिसे एक्सॉन बोलते हैं। आइए देखते हैं, ये आपका क्या है। ये जो गोलाकार संरचना है, यह तंत्रिका की क्या है? मुख्य भाग होता है। मुख्य भाग होता है, बड़ा होता है, जिसे हम बोलते हैं कोशिका काय। इंग्लिश में सेल बॉडी या साइटोन बोलते हैं। यह मुख्य भाग होता है। इसके अंदर जो ये तरल पदार्थ पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या? कोशाद्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशाद्रव्य बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी कोशाद्रव्य में आपके क्या होते हैं? एक बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा आपको क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी का सभी लगभग कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन इस कोशिका द्रव्य में एक कोशिका जो होता है सेंट्रियोल, वह एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। इसीलिए आपका न्यूरॉन का या तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसके अलावा देखते हैं, इसे कोशिका काय में इस कोशिका काय में क्या होते हैं? छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नीजल्स ग्रेनुल। इस नीजल ग्रेनुल वास्तव में क्या होते हैं? ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, जिनका निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इनका जो मुख्य कार्य क्या होता है? एनर्जी देना होता है। इंपल्स, प्रेरणा को उत्पन्न करने के लिए एनर्जी यही नीजल्स ग्रेनुल देता है। अब देखते हैं, दूसरा भाग है डेंड्राइट्स। तो कोशिका काय से क्या होते हैं? छोटे छोटे प्रवर्ग, प्रोजेक्शन, उभार निकले होते हैं। इन उभारों में क्या होता है? नीजल्स कण पाए जाते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्शन में जिसके अंदर नीजल्स कण पाए जाते हैं, वो अपेक्षाकृत क्या होते हैं? छोटे होते हैं। उनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का जो मुख्य कार्य क्या होता है? इंपल्स को रिसीव करना होता है। ठीक है, किसी भी तंत्रिका कोशिका में जो होता है प्रेरणा इंपल्स, वह कहां से आएगा? कौन ग्रहण करता है? सबसे पहले डेंड्राइट्स ग्रहण करता है। और ये डेंड्राइट्स ग्रहण करने के बाद इस प्रेरणा इंपल्स को किसको देता है? कोशिका काय को। फिर वो कोशिका काय से होते हुए तंत्रिकाक्ष को जाता। अब देखते हैं, तीसरा जो मुख्य भाग है आपका तंत्रिका कोशिका का, वह क्या है? तंत्रिकाक्ष है, जिसे एक्सॉन के नाम से जानते हैं। यह बड़ा प्रवर्ग होता है, प्रोजेक्शन लॉन्ग होता है, लेकिन खासियत क्या है? इनके अंदर नीजल्स ग्रेनुल नहीं पाए जाते। यही मेजर डिफरेंस है डेंड्राइट्स और एक्सॉन के बीच में, कि डेंड्राइट्स में क्या होते हैं? नीजल्स ग्रेनुल पाए जाते हैं, जबकि एक्सॉन में नीजल्स ग्रेनुल नहीं पाए जाते। अब आगे देखते हैं, एक्सॉन को आगे के सिरा को हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष सिरा, एक्सॉन टर्मिनल। और आगे की ओर गोलाकार संरचना पाया जा रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या? सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब। इसी सिनेप्टिक नोब में क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स पाए जाते हैं। पल्स को क्या करते हैं? एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इस तरह बच्चों हमने क्या देखा? तंत्रिका कोशिका की संरचना को देखा। अब हम बच्चों देखेंगे क्या? एक्सॉन के प्रकार। एक्सॉन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर ये बंटवारा है? ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट, माइलिन आवरण। यह क्या होता है? वसायुक्त एक आवरण है। इसकी उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर एक्सॉन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो एक्सॉन होता है माइलिनेटेड एक्सॉन। इस प्रकार के एक्सॉन में क्या होता है? माइलिन का आवरण होता है। जबकि दूसरा जो एक्सॉन होता है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, इसके ऊपर माइलिन का आवरण नहीं होता। आइए इसको बारीकी से समझते हैं। ये आपके सामने चित्र है, किसका है? माइलिनेटेड एक्सॉन का चित्र है। सबसे पहले समझते हैं
ये जो आपका एक्सॉन है, एक्सॉन की जो आवरण होता है, बाहरी आवरण से कोसा कला बोलते हैं। एक्सॉन की कोसा कला को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष कला, इसको एक्सोलेमा के नाम से जानते हैं। फिर इसके ऊपर क्या है, येलो कलर का परत है, दिखाई पड़ रहा है आपको, जो हम पीले कलर से बनाए हैं, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट, माइलिन आवरण। ऊपर आपका क्या है, एक कोसा है जिसे बोलते हैं श्वान कोसा। ये आपकी व्यवस्था हो गई। आइए इसको बारीकी समझते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन को। ये मान लीजिए आपका क्या है, एक्सोलेमा है। एक्सोलेमा के ऊपर आपका क्या है, वसायुक्त एक आवरण है जिसको बोलते हैं माइलिन का आवरण, और उसके ऊपर आपका क्या है, एक कोसा है जिसको बोलते हैं श्वान कोसा। तो माइलिनेटेड एक्सॉन में क्या क्या पाया जाता है आपका, पहला है आपका क्या है, एक्सोलेमा, मतलब एक्सॉन का बाहरी परत को बोलते हैं एक्सोलेमा पाया जाएगा। दूसरा जो पाया जाएगा क्या, माइलिन का आवरण, और तीसरा पाया जाएगा क्या, श्वान कोशिका। जब ये तीनों पाए जाएंगे तो उस तरह की कोशिका, उस तरह के एक्सॉन को हम बोलते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन बोलते हैं। और इधर देखते हैं दूसरा नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में, इसमें आप पहला जो परत होता है वह तंत्रिकाक्ष कला जिसे बोलते हैं एक्सोलेमा पाया जाएगा, और दूसरी जो है ये कोसा है श्वान कोसा। इसमें आपका दूसरा जो परत माइलिन का आवरण है, यह नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक, कहीं कहीं पे क्या है, खाली जगह पाया जा रहा है। इसे खाली जगह को हम बोलते हैं क्या, रैनबियर के नोट्स ऑफ रैनबियर। यहाँ पर केवल एक्सोलेमा पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, एक्सोलेमा। न तो यहाँ पे आपका माइलिन का आवरण पाया जाएगा, न तो आपका श्वान कोशिका। उस खाली स्थान पे जहाँ केवल एक्सोलेमा पाया जाता है, उस स्थान को हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनबियर के नाम से जानते हैं। इस तरह बच्चों हमने क्या समझा, माइलिनेटेड एक्सॉन को समझा, और दूसरा समझा क्या, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन को। फिर से जान लें कि नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में आपका जो वसा का आवरण होता है, माइलिन का आवरण, वह अनुपस्थित होता है, जबकि माइलिनेटेड एक्सॉन में वसायुक्त आवरण जिसे माइलिन का आवरण बोलते हैं वह पाया जाता। इस तरह बच्चों हमने क्या देखा, नर्व सेल की संरचना को देखा, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन के बारे में जाना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा।